हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 150 है या पार्ट नंबर 149 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 184 से क्या हो रहा है 242 हो रहा है, 242 ले 275 हो रहा है, 275 से 333 हो रहा है, 333 ले यहाँ पर 366 हो रहा है, 366 ले यहाँ पर 424 हो रहा है। तो 424 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है कि देखिए 184 से क्या हो रहा है यहाँ पर 242 हो रहा है। तो 184 में अगर मान लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर 58 को जोड़ देंगे, कितना देगा 242 आ जाएगा। और 242 लेकर लिख रहे हैं 275 लिख रहे हैं, तो 242 में क्या करेंगे, 242 में अगर 33 को जोड़ देंगे तो कितना का 275 आ जाएगा। और 275 से क्या लिख रहे हैं 333 लिख रहे हैं, तो 275 में क्या करेंगे, यहाँ पर 58 को जोड़ देंगे तो 333 आ जाएगा। ठीक है, और 333 लेकर लिख रहे हैं 366 लिख रहे हैं, तो 333 में यहाँ पर क्या करेंगे 33 को जोड़ देंगे तो क्या आ गया, यहाँ पर 366 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि 366 ले यहाँ पर 424 लिख रहा है, तो 366 में यहाँ पर क्या करते हैं 58 को जोड़ते हैं। जब 366 में 58 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना 424 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 424 दिया है, तो 424 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो कि अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो एक बार नीचे ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर 58 दिख रहा है, 58 दिख रहा है, 58 दिख रहा है, यानी यहाँ पर देखिए 58 लिखकर इस संख्या को छोड़कर लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 33 लिख रहे हैं, 33 लिख रहे हैं, 33 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 33 लिखेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 33 को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यानी 3 यहाँ पर लिख रहा है कि 424 में अगर 33 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, तो 4 3 7 हो गया, और 3 2 5 हो गया, और एक यहाँ पर 4 कम 4 हो गया। देखिए यानी 457 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 457 हो जाएगा। तो 457 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 25 जो है ना यहाँ पर 243 ले समित है। तो उसी प्रकार से बताना है कि 17 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 25 ले 243 किस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 25 में क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 18 को जोड़ देंगे तो कितना का 243 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 17 को भी रखेंगे। देखिए तो 17 में क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पर गुना करते हैं, 17 दिए, 17 में क्या करते हैं यहाँ पर 9 से गुना करेंगे। ठीक है, जब 17 में 9 से गुना करें, 9 से कितना का 63 हो गया, 9 कम 9 हो गया, और यहाँ पर इतना गया तो 9 6 कितना गया 15 गया, 15 हो गया, और 15 में देखिए कितना गया 9, यानी 17 में 9 से गुना करने पर 153 आ गया। 153 में जब 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 171 आ गया, कितना गया 171 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 171 हो जाएगा। तो 171 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिए, एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि समकोण त्रिभुजों की संख्या बताना है कि इसमें कितना बनेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो आकृति है ना, इस आकृति में समकोण त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 बन रहा है। ठीक है, ये 1 बन गया, फिर 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, ये 5 बन गया। यहाँ पर अभी कितना दिख रहा है 5 को दिख रहा है, और 5 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा। ठीक है, ये बन गया, कितना बन रहा है 6 को बन रहा है, कितना बन रहा है यहाँ पर 6 बन रहा है। 6 के बाद में देखिए एक इधर से ही देखेंगे कितना बन रहा है, ये 7 बन रहा है। ठीक है, ये कितना बन रहा है 7 को बन रहा है। ठीक है, 7 हो गया, और 7 के बाद में और देखिए और कहीं बन रहा है, हाँ 7 के बाद में देखिए एक इधर से ही बनेगा, कितना का
8 बन गया, 8 बन गया, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद में नीचे वाला भी बनेगा ना, कितना बन गए 10 बन गया, सॉरी यहाँ पर 8 के बाद में 9 दिया ना, यहाँ पर 9 बन गया, कितना बन गया 9 बन गया। यानी इस आकृति में समकोण त्रिभुजों की संख्या कितना बनाया जा सकते हैं, तो यहाँ पर 9 को, तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी LQAB को यहाँ पर 32 के रूप में और CMGP को यहाँ पर 39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में यानी SJZC के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा है, ठीक है। एक निश्चित कुट भाषा में LQ यानी AB को यहाँ पर क्या लिख रहा है 32 लिख रहा है, यानी यहाँ पर CMGP को 39 लिख रहा है। ठीक उसी कुट भाषा में आपको बताना है कि SJ यानी देखिए ZC को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि LQ लिख रहा है, ठीक है। देखिए इसको 32 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर L लिख रहा है, एक Q लिख रहा है, A लिख रहा है और B लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है 32 लिख रहा है। 32 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए L का स्थानीय मान कितने पता है 12 पर, यानी Q का स्थानीय मान कितने पता है 17 पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए A का स्थानीय मान 1 पता है और या B का स्थानीय मान 2 पता है। इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 12 को 17 को और यहाँ पर 1 को और 2 को सबको जोड़ने के बाद में कितना देगा 32 आएगा, ठीक है। 32 लिखा है। उसी भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कुट भाषा में, यानी C लिख रहा है, M लिख रहा है, G लिख रहा है और P लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, तो इनको आपको 39 लिख रहा है, ठीक है। देखिए तो 39 किस प्रकार से लिख रहा है, यहाँ पर C के मान कितने पर आता है 3, M का स्थानीय मान 13 पर, G का स्थानीय मान 7 पर, यानी P का स्थानीय मान 16 पर। इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। सबको आपस में जोड़ने के बाद में हमको कितना क्या 39 आ जाएगा, ठीक है। उसी भाषा में क्या करना है कि यहाँ पर इसको रखना है। देखिए उसी भाषा में यहाँ पर क्या लिख रहा है S लिख रहा है, J लिख रहा है, Z लिख रहा है और C लिख रहा है। इनको भी क्या लिखेगा, देखिए तो इनको क्या लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर S का स्थानीय मान कितने पता है 19 पर, J का स्थानीय मान 10 पर, Z का स्थानीय मान 26 पर और C का स्थानीय मान 3 पर। इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ते हैं। देखिए 19 को 10 को 26 को 3 को आपस में जोड़ने के बाद में कितना क्या यहाँ पर 58 आ जाएगा, कितना क्या यहाँ पर 58 आ जाएगा, यानी इसको क्या लिखेगा तो 58 लिख जाएगा। तो ये 58 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिए, एक आकृति दिए। इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए ये सवाल कब पूछा गया, NTPC देखिए यहाँ पर कब पूछा है, यानी 4/3/2021 का सवाल ये पूछा गया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो इस आकृति में ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर एक कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो इस आकृति है, इस आकृति को ध्यान से देखिए किस प्रकार से आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए इसके बाद में देखिए क्या लिख रहा है 16 लिख रहा है। देखिए सोच देखिए यानी 4 को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 16 लिख रहे हैं। यानी क्या समझ में आ रहा है, समझ में यही आ रहा है कि 4 को क्या कर रहा है स्क्वायर कर दे रहा है, ठीक है। 16 गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 9 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 81 लिख रहा है। ये 9 का क्या किया स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 का सोजा का लिख रहा है 9 लिख रहा है, यानी 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। उसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 को भी देखेंगे। देखिए 5 का भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। कितना का 25 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 मित्र यानी ABCLA देखिए यहाँ पर KL और M एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि A और M के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं, यानी B M के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी C के दाईं ओर केवल एक मित्र बैठा है, सॉरी यहाँ पर कोई मित्र नहीं बैठा है। अब बोल रहा है कि C और B के बीच केवल 2 मित्र बैठा है, यानी BL के ठीक है बाईं ओर यानी दाईं ओर बैठा है, यानी के के बाईं ओर कितने मित्र बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 6 मित्र, यहाँ पर देखिए ABC और KL और यहाँ पर M एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, देखिए यहाँ पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर बैठाते हैं 6 मित्र को बैठाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया,
ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। यानी 6 मित्र क्या ऊपर यानी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि परंतु ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम है, जो ये क्रम में लिखा है ना इसी क्रम में जरूरी नहीं है, हमको क्या करें क्रम को बदलना होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि ए और एम के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं, यानी ए और एम के बीच में केवल कितने मित्र बैठे हैं, 2 गो। तो मान लीजिए यहाँ पर ए को रख लेते हैं, ठीक है, ये रखते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर एम को रखते हैं। इन दोनों के बीच में कितने मित्र हैं, 2 मित्र हैं, जो कि 2 मित्र बैठे हुए हैं। आगे बोल रहा है कि बी एम के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो बी है ना बी वो एम के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो एम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है, यानी एम के बाईं ओर। तो एम के बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। तो एम के बाईं ओर यहाँ पर बी को बैठाते हैं, ठीक है, एम हो गया, एम के बी बाईं ओर बैठा है। आगे बोल रहा है बाईं ओर बैठा है, बोल रहा है कि सी के दाईं ओर, सी के देखिए दाईं ओर कोई मित्र नहीं बैठा है, यानी सी के दाहिनी ओर कोई मित्र नहीं बैठा है। तो यहाँ पर सी को क्या करते हैं, मान लीजिए सी को हम यहाँ पर रखेंगे, तो सी यहाँ पर रखेंगे तो सी के दाहिनी ओर कोई मित्र नहीं होगा, ये लास्ट पर, ठीक है। आगे दिया है, आगे बोल रहा है कि सी और बी के देखिए बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं, सी और बी के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं, जो कि यहाँ पर देखिए 1 2 मित्र बैठा है ना, ये बी और सी के बीच में 2 मित्र बैठा है। आगे बोल रहा है कि बी एल के ठीक दाहिने ओर बैठा है, जो बी है ना बी एल के ठीक दाहिने ओर बैठा है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एल यहाँ पर रखेंगे तब यानी एल के दाहिने ओर कौन बैठा है, बी बैठ गया। आगे बोल रहा है कि के बाईं ओर कितने मित्र बैठा है, तो मान लीजिए यहाँ पर के को रखेंगे, ठीक है। अब के मित्र बोल रहा है कि के बाईं ओर, के देखिए के हो गया, के दाहिने हम इधर आएंगे, लेकिन के बाईं ओर बताना था। के बाईं ओर देखिए यहाँ पर कितने मित्र बैठा है, यानी कितने मित्र बैठा है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 मित्र बैठा है। तो आपसे सवाल भी पूछा है कि के बाईं ओर कितने मित्र बैठा है, तो के बाईं ओर यहाँ पर 4 को बैठा है, ठीक है, कितने बैठा है, तो 4 को बैठा है, देखिए 4 को बैठा है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी खिलाड़ी जो है ना टीम से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कलाकार जो है इस प्रश्नार्थक जिन पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझते होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो यहाँ पर खिलाड़ी दिख रहे हैं ना, खिलाड़ी आपको टीम से किस प्रकार से समझते हैं, ठीक है, यानी खिलाड़ी के समूह को क्या बोलता है, टीम बोलता है। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ठीक है, यानी समूह, यानी समूह को, ठीक है। देखिए यहाँ पर खिलाड़ी के समूह को टीम कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कलाकार, यानी कलाकार को समूह को क्या बोलेंगे, ठीक है, यानी समूह दिया है, यानी समूह को, देखिए यानी समूह को। देखिए जिस प्रकार से खिलाड़ी के समूह को यानी टीम कहते हैं, उसी प्रकार से कलाकार के समूह को क्या बोलते हैं, यानी मंडली बोलेंगे या दल बोलेंगे, ठीक है, मंडली बोलेंगे या दल बोलेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, दल भी रखेंगे और मंडली भी रखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए मंडली दिया है, ठीक है, ये मंडली हो गया, फिर या तो दल हो गया, ये दल हो गया, यानी मंडली या दल देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए सुनीता सोहन की बहन है, यानी रमेश राकेश का पिता है और सोहन राकेश का बेटा है, और रमेश का सुनीता से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या दिए, यहाँ बोल रहा है कि सुनीता सोहन की बहन है, ठीक है। मान लीजिए सुनीता को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये सुनीता को रखेंगे, सुनीता सोहन की बहन है। तो यहाँ पर सुनीता, ये क्या होगा, यहाँ पर सुनीता होगा, ठीक है। सुनीता जो है ना वो सोहन की बहन है, तो यहाँ पर सोहन रखेंगे, सोहन, ठीक है, सोहन की बहन है, यानी सुनीता सोहन की बहन है, ये बहन हो गई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि रमेश राकेश का पिता है, रमेश जो है वो राकेश का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, राकेश यानी रमेश रखते हैं, ठीक है, ये रमेश हो गया, रमेश हो गया ना, रमेश यानी राकेश का पिता है, ठीक है, राकेश का पिता है। तो यहाँ पर राकेश का पिता है, यहाँ पर रमेश राकेश का पिता है ना। देखिए बोल रहा है कि रमेश जो है रमेश वो राकेश का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर राकेश का पिता है, तो राकेश यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। राकेश का पिता कौन है, यहाँ पर रमेश दिख रहा है, यानी रमेश, ये क्या दिख रहा है, रमेश है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, पिता हो गया, तो इसको हम पिता रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए पिता हो गया। अब बोल रहा है कि सोहन राकेश का बेटा है, जो सोहन है ना वो राकेश का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोहन जो है वो राकेश का बेटा है, ये राकेश हो गया, राकेश का बेटा कौन है, सोहन है, ठीक है, ये बेटा हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि रमेश का सुनीता से क्या संबंध है। अब रमेश को सुनीता से बताना है कैसे समझते हैं, ठीक है, रमेश को सुनीता से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए,
एक क्या दिख रहा है, देखिए ये राकेश का कौन है, देखिए राकेश का सोहन कौन है, बेटा है, इसकी बहन है, तो ये भाई बहन हो गया, ये तो दोनों आपस में भाई बहन हो गया। इसका ये बेटा दिख रहा है, यानी इसका ये बेटा हो गया, ठीक है, बेटा हो गया। इसका बेटा के पिता कौन है, यानी रमेश है। देखिए इसका बेटा का पिता कौन है, रमेश है। देखिए तो यहाँ पर रमेश समझिए, यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, रमेश, रमेश का बेटा कौन है, राकेश, राकेश का बेटा कौन है, सोहन, और सोहन और सुनीता क्या है, भाई बहन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर राकेश, रमेश का पिता राकेश, राकेश का बेटा सोहन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दादा से समझ हो जाएगा। देखिए जो रमेश है ना, रमेश यानी सुनीता को, या सुनीता रमेश को क्या बोलेगा, देखिए तो यहाँ पर सुनीता, सुनीता जो है सुनीता, सुनीता रमेश ले किस प्रकार से समझे, तो सुनीता यानी रमेश को क्या बोलेगी, दादा बोलेगी, क्या बोलेगी, दादा, क्योंकि देखिए इसका पिता का पिता रमेश दिख रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिखेगा, दादा हो जाएगा, तो यहाँ पर दादा हो जाएगा। देखिए सुनीता जो है सुनीता, देखिए यहाँ पर लिख भी देते हैं, देखिए ये रमेश है, ठीक है, रमेश, रमेश जो है ना वो सुनीता, ठीक है, वो सुनीता, सुनीता के यानी सुनीता के दादा हैं, यानी दादा हो गया। जो रमेश है वो रमेश, वो सुनीता क्या है, दादा है, क्या हो गया, दादा हो गया। तो दादा को देखते हैं किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देखते हैं तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वृत्त दिया यानी त्रिभुज दिया और चतुर्भुज दिया, इन तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो मान लीजिए सबसे कॉमन क्या रखते हैं, यहाँ पर चतुर्भुज रखते हैं। चतुर्भुज के अंदर में क्या त्रिभुज आता है, नहीं, और यहाँ पर क्या वृत्त आते हैं, नहीं आते हैं। इन तीनों आपस में किस प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है, तीनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। एक क्या दिख रहा है, वृत्त हो गया, फिर यहाँ पर त्रिभुज हो गया, फिर चतुर्भुज हो गया। ये मान लीजिए क्या हो गया, वृत्त हो गया। एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, ये आपको चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, ये चतुर्भुज दिख रहा है। देखिए तीनों आपस में क्या दिख रहा है, तीनों आपको अलग अलग दिख रहा है, यानी देखिए वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज तीनों का आपको किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है, तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, देखिए इस तरह का प्रश्न में एक निश्चित कुछ भाषा में, ठीक है, देखिए ए बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी मात बोल रहा है, यानी ए देखिए ए बी का यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर गुना दिया है और यहाँ पर भागा दिया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर अर्थ बता रहा है, ठीक है, ये अर्थ बता रहा है। आपसे सवाल पूछा है, देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का आप सवाल पूछ रहा है जो ब्लड रिलेशन से संबंधित है, ठीक है। आपको क्या पहले जैसा सवाल नहीं पूछ रहा है, अब आपको क्या कर रहा है, रेलवे में इसी तरह से सवाल आपको पूछ रहा है। देखिए तो इस तरह के प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, आपको एक लॉजिक बताते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा दिया है जिसमें यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी, जहाँ ए और बी, ठीक है, देखिए ए प्लस बी जहाँ दिखेगा वहां पर क्या बोलेगा, ए बी की माँ है, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी दिया है, ए माइनस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ए बी का भाई है, ठीक है, यानी ए गुना दिया, ए गुना बी दिया है, इसका अर्थ क्या बोल रहा है, इसका अर्थ बोल रहा है ए बी की पत्नी है। यहाँ पर ए भागा कितना दिया, बी दिया है, इसका अर्थ क्या बोल रहा है, तो इसका अर्थ देखिए यहाँ पर पिता दिख रहा है, ए बी की पिता है। और यहाँ पर देखिए और बोल रहा है कि ए हच बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए बी की बेटी है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जहाँ पर प्लस माइनस गुना भागा हच दिया है, इसके अर्थ आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, इस सवाल को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है, ठीक है। देखिए तो ये सवाल कैसे बनाते हैं आपको एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है ना कि यदि P गुने देखिए Q भागा T हच 3 यानी प्लस 3 यानी Z दिया है और यहाँ पर माइनस S और हच K है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि तो यानी K का Q से क्या संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जिसका अर्थ बोल रहा है ना उसको अर्थ को जवाब देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए इधर से चलेंगे, ठीक है, ये इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, ठीक है। देखिए ये आपसे जौन पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर हच दिया ना, हच के पहले हचले चलते हैं, मान लीजिए हचले चलिए या यहाँ से गुना से चलिए, कहीं से चलिए। देखिए मान लीजिए गुने से चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए जब यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए पी क्यू, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुना दिख रहा है। जब गुना दिख रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, गुना में क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए बी की पत्नी है, यानी ए बी की क्या दिख रही है, पत्नी है। यानी देखिए यहाँ पर क्यू दिया है ना, तो क्यू की पत्नी कौन है, यहाँ पर बी है, यानी सॉरी पी है, ठीक है, ये पत्नी है, क्या ये पत्नी दिख रहा है।
और यहाँ पर टी दिख रहा है, टी भागा दिख रहा है, तो टी देखिए यहाँ पर दिया, तो भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी ए बी की पिता है, यानी टी का पिता कौन दिख रहा है, पिता दिख रहा है, यानी कौन दिख रहा है, टी का पिता क्यू है। आगे दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए जेड प्लस टी है, जेड प्लस टी है, तो प्लस को देखिए कहाँ पर दिया, यानी ए बी की माँ है, ठीक है, माँ हो गई, यानी जेड की माँ कौन हो गई, टी हो गई, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, एच लिया, यानी एच क्या, ये जेड क्या है, पिता हो गया, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया ना, तो माइनस को देखिए यहाँ पर भाई दिख रहा है, यानी देखिए एच का जो भाई कौन है, जेड है, ठीक है, भाई हो गया। अब आगे दिख रहा है, आगे क्या दिख रहा है, हॉच दिख रहा है, देखिए के और हॉच दिया है, तो के और हॉच के अर्थ क्या बोल रहा है, देखिए के यहाँ पर देखिए ए बी हॉच, इसका अर्थ क्या बोल रहा है, इसका अर्थ इसकी बेटी है, देखिए के की बेटी कौन है, यहाँ पर के की बेटी कौन है, यहाँ पर एस है, ठीक है। देखिए ये तो आपको जैसे देखिए इस प्रकार के सवाल में यहाँ पर क्या बनना है, यानी के देखिए के दिख रहा है, के को इससे समझते होगा, इसको इससे समझते होगा, और इसको इससे, और इसको इससे, और इससे इससे होगा, ठीक है। एक बार क्या करेंगे हम अच्छे तरीके से डायग्राम को बनाते हैं। देखिए हम डायग्राम को यहाँ पर बनाते हैं, एक क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, ठीक है, यानी पी और क्यू को देखते हैं, ठीक है, पी और क्यू को एक क्या दिख रहा है, पति हो गया, यानी पत्नी दिख रहा है, ठीक है, ये पत्नी है। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए पी और क्यू दिया है ना, तो पी क्यू को क्या बोल रहा है, पत्नी बोल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है, देखिए ए बी की पत्नी है, यानी क्यू की पत्नी कौन हो गया, पी हो गया, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, एक पत्नी हो गई। आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, यानी टी और क्यू दिया है, टी और क्यू दिया है, ठीक है, तो टी और क्यू दिया है, तो टी और क्यू कहाँ दिया है, भागा चिन्ह दिया है, ठीक है। देखिए तो भागा दिया है, ए बी की पिता है, यानी टी का पिता कौन है, क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए टी को रखते हैं, टी का पिता कौन दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये पिता हो गया, यहाँ तक ठीक है। देखिए ये डायग्राम, इसमें भी आपको डायग्राम को बना सकते हैं, सोल्व हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए यहाँ पर फील्ड क्या दिया है, यहाँ पर जेड और टी दिया है, जेड और टी दिया है, देखिए जेड और टी, तो यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर देखिए बोल रहा है माँ बोल रहा है, यानी ये भी की माँ है। देखिए यहाँ पर जेड, जेड हो गया, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इधर करते हैं नीचे, यानी जेड, जेड की माँ कौन दिख रहा है, देखिए जेड का माँ कौन दिख रहा है, टी दिख रहा है, ठीक है, ये माँ दिख रही है, तो इसका मतलब ये माइनस हो गया, ये माँ है, ठीक है, जेड की माँ है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर जेड हो गया, एस माइनस दिया, एस माइनस जेड दिया है, एस माइनस, माइनस का चिन्ह क्या बोल रहा है, तो माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर भाई बोल रहा है। देखिए यहाँ पर एस हो गया, एस का भाई कौन है, ये जेड है, ठीक है, ये भाई हो गया, यहाँ तक ठीक है, भाई है, इसकी भाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर के और हॉच दिया है, इसका मतलब क्या है, बेटी बोल रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर मान लीजिए के रखते हैं, के की बेटी कौन है, तो के की बेटी यहाँ पर एस लिख रही है, ठीक है, एस लिख रहा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो गया, ठीक है, ये पति होगा, ठीक है, यानी टी का पति कौन हो गया, के हो गया, टी का पति कौन हो गया, के हो गया, ठीक है, के हो गया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आपसे सवाल पूछा है, देखिए यहाँ पर कि के क्यू से क्या संबंध है, यानी के को क्यू से बताना है क्या संबंध है, यानी क्यू को के से किस प्रकार से समझ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बेटी का पति हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका ये पिता दिख रहा है, इसका ये क्या दिख रहा है, माँ। देखिए जेड का माँ कौन दिख रहा है, टी, टी का पिता कौन दिख रहा है, इसका, और इसका ये बेटिया दिख रहा है, कौन, इस बेटी है, ये जब भाई बहन हो गया ना, यहाँ पर भाई बहन हो गया, इसका ये क्या दिख रहा है, यानी बेटी का पति हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये बेटी हो गया, बेटी का पति कौन दिख रहा है, यहाँ पर क्यू दिख रहा है, यानी बेटी, ठीक है, बेटी का ये क्या दिख रहा है, पति हो जाएगा, ठीक है, पति हो गया। यानी क्यू को यहाँ पर देखिए के का क्यू से क्या संबंध है, तो के का क्यू से क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पर बेटी, बेटी का माँ, माँ के पति, और पति का यह पिता दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू का बेटा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पति हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटी के पति होगा, तो बेटी को पति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P का अर्थ गुना, यानी Q का अर्थ भागा, और R का अर्थ क्या बोल रहा है यहाँ पर माइनस, और S का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको ये समीकरण दिया, इन समीकरण बोल रहा है कि जो चिन्ह को बदलने के बाद में यानी समीकरणों को सही बनाना है, ठीक है, यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर यहाँ पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो चिन्ह बोल रहा है ना उस चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर P का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है। देखिए P कहाँ पर दिया, इसके जगह पर हम गुना रखेंगे, ठीक है, इसके जगह पर गुना रखेंगे। अब आगे के देखिए, आगे क्या बोल रहा है, यानी Q का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा। देखिए यहाँ पर Q देखिए कहीं दिया है, समीकरण में Q नहीं दिया, इसके जगह पर हम छोड़ देंगे। आगे बोल रहा है कि R का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस। R देखिए R के जगह पर माइनस, R और कहीं दिया है, R नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर दिया R का मतलब माइनस हो गया। अब दिया कि S का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी प्लस बोल रहा है। S का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस। S के जगह पर यहाँ पर S दिया, यहाँ पर भी S दिया, प्लस रख लीजिए। अब समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है।
चिन्ह को बदल दिए, समीकरण को सोल्व करेंगे। यानी 15 गुना कितना दिए 6 दिए, फिर माइनस कितना दिए 11 दिए, फिर गुना कितना दिए 4 दिए, फिर प्लस कितना दिए 38 दिए, और यहाँ पर फिर माइनस दिए 41 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिए 2 दिए, फिर गुना कितने दिए 5 दिए। अब देखिए आप सोल्व करेंगे तो 16 यानी यहाँ पर 15 छक्का 90 हो गया, 90 हो गया, फिर माइनस कितना 11 चौक 44 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 38 रखते हैं, फिर यहाँ पर माइनस 41 भी रखते हैं, और 5 दूनी के 10 हो गए थे, प्लस में कितना करते हैं 10 करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर अब सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनको पहले माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 46 हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पर 90 में से 44 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 46 हो जाएगा, और 46 प्लस कितने दिए यहाँ पर 38 दिए, और यहाँ पर माइनस कितना दिए 41 दिए, फिर प्लस में यहाँ पर 10 दिए। देखिए इन दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 84 जाएगा, ठीक है, और 84 में से क्या करते हैं 41 को माइनस कर देंगे, और यहाँ पर प्लस को 10 को जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे तो 84 में से 41 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 43 हो गया, और 43 में क्या करते हैं 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 53 आ गया, कितना यहाँ पर 53 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 53 हो जाएगा। तो 53 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लेख सवाल दिया है, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी रस्सियाँ क्या है जंजीरें हैं, तो सभी रस्सियाँ क्या है जंजीरें हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर रस्सियाँ को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है रस्सिया, यानी सभी रस्सियाँ क्या दिख रहा है जंजीर है, तो सभी रस्सिया को यहाँ पर मान लीजिए जंजीर में रखते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है यानी जंजीरें हैं, सभी रस्सियाँ जंजीरें है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सभी जंजीरें तार है, लेकिन सभी जो जंजीरें हैं ना वो क्या है तार है, सभी जंजीरें क्या है ये तार है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला हम दिया कि सभी तार रस्सियाँ हैं, सभी जो तार है ना वो क्या है रस्सियाँ हैं, ठीक है। सभी जो तार क्या है रस्सियाँ है। देखिए एक क्या दिख रहा है सभी तार दिख रहा है, ठीक है, ये तार दिख रहा है। सभी तार क्या रस्सियाँ है नहीं, सभी रस्सियाँ के तार अंदर में, ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर गलत बोल रहा है, सभी रस्सियाँ तार नहीं दिख रहा है। दूसरा में देख रहा है कि सभी रस्सियाँ तार हैं, बोल रहा है सभी रस्सियाँ क्या दिख रहा है तार दिख रहा है। यहाँ बोल रहा है कि सभी तार रस्सियाँ हैं, नहीं सभी तार रस्सियाँ नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर सभी तार के अंदर में रस्सियाँ है। और दूसरा में देखिए किस बोल रहा है कि सभी रस्सियाँ तार हैं, जो सभी रस्सी दिख रहा है देखिए सभी रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, सभी रस्सी क्या दिख रहा है ये तार के अंदर में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है सही बोल रहा है, दूसरा जब सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।